सामने आया शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की गुंडागर्दी का वीडियो। प्लेन में महिला अधिकारी से बदसलूकी। चप्पल से पीटने के बाद बुजुर्ग अधिकारी को प्लेन से फेंकने की धमकी दी। बोले मर्डर केस होगा तो होने दो। महिला अधिकारी को धमकाते हुए रविंद्र गायकवाड़ ने कहा, शिवसेना सांसद हूं, बीजेपी नहीं। बेहुदा हरकत पर रविंद्र गायकवाड़ को ब्लैकलिस्ट किया गया। कभी नहीं कर पाएंगे एयर इंडिया में सफर। सांसद मारपीट मामले में कार्रवाई। एयर इंडिया ने दर्ज कराई दो एफआईआर। रविंद्र गायकवाड़ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस कानूनी राय लेगी। अभी तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर। शिवसेना ने सांसद रविंद्र गायकवाड़ से मांगी सफाई। मारपीट को गलत करार दिया। उद्धव ठाकरे ने पूरा घटनाक्रम बताने को कहा। पार्टी सांसद अनिल देसाई को जिम्मेदारी सौंपी। सांसद गायकवाड़ ने अपनी करतूत का किया समर्थन। का स्टाफ ने की थी मेरे साथ बदसलूकी। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का तर्क, क्या चुपचाप सुनता रहूंगा ले। सामने आया पिटाई का शिकार एयर इंडिया का कर्मचारी। कहा, सांसद ने तोड़ा मेरा चश्मा। नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने सांसद के रवैये पर अफसोस जताया। कहा, कोई दल मारपीट को नहीं देगा बढ़ावा। दिखने लगा यूपी में योगी के मिशन क्लीन का असर। आज डीजीपी दफ्तर में पुलिस अधिकारी लेंगे स्वच्छता की शपथ। मेरठ में पुलिस का एंटी चीयर्स ऑपरेशन। अवैध तरीके से शराब पिला रहे ठिकानों पर छापे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे शराबियों को पुलिस ने लगाई फटकार। चेतावनी देकर छोड़ा। मथुरा में भी शराबियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। सड़क किनारे शराब पी रहे 200 शराबियों को पकड़ा। गोंडा में दिखा एंटी चीयर्स ऑपरेशन का असर। अवैध ठिकानों पर शराब पी रहे लोगों पर कार्रवाई। बांदा में पुलिस बनी रही लापरवाह। देर रात तक खुलेआम शराब पीते दिखे लोग। फिरोजाबाद में एंटी चीयर्स ऑपरेशन के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। कई पुलिस देखकर भागे। नोएडा में बेपरवाह दिखी पुलिस। सड़क किनारे शराब पीते दिखे लोग। नहीं हुई कोई कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी अचानक पहुंचे लखनऊ के हजरतगंज थाने। कामकाज का जायजा लिया। योगी ने कहा, ये पहला दौर है, आखिरी नहीं। हर स्तर पर सुधार दिखेगा। योगी सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा पहुंचे दफ्तर। आजम खान की तस्वीर देखकर भागे। नेम प्लेट पर भी हज कमेटी अध्यक्ष का नाम आजम खान लिखा था। तुरंत नेम प्लेट बदलने को कहा। यूपी सरकार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ज्यादा खर्च की कराएगी जांच। पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाया था। अखिलेश को जेल भेजने तक की बात कही थी। यूपी के नए जल संसाधन मंत्री उपेंद्र तिवारी ने उठाया झाड़ू। अपने दफ्तर में सफाई की। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने एंटी रोमियो अभियान पर उठाए सवाल। कहा, समुदाय के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने खारिज किया रंजीता रंजन का आरोप। कहा, सरकार जाति धर्म देखकर नहीं करती भेदभाव। शरद यादव ने भी एंटी रोमियो नाम पर सवाल उठाए। कहा, पुरुष और स्त्री का रिश्ता स्वाभाविक। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने एंटी रोमियो स्क्वाड पर उठाए सवाल। कहा, काम करने का तरीका गलत। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जताई आशंका। मोरल पुलिसिंग के नाम पर शुरू हो जाएगी धंधा उगाही। मेरठ में एंटी रोमियो दल का दिखा असर। लड़कियों के स्कूल कॉलेज के बाहर से गायब हुए मनचले। कुछ लड़कों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने चेतावनी देकर छोड़ा। छात्राओं ने पहल की सराहना की। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में गुरुवार को 4 कत्ल खाने सील। यूपी सरकार की सख्ती का असर दिखा। लखनऊ में बीफ कबाब की किल्लत। लखनऊ में टुंडे कबाब बेचने वाले अब केवल मटन और चिकन कबाब बेच रहे। बिजनेस पर असर पड़ने की बात मानी। पंजाब पुलिस का ट्रैफिक कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार। मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो देखने के बाद डीआईजी ने लिया एक्शन। दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल को सस्पेंड किया। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्रालय समेत 40 विभाग अपने पास रखे। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभाग का ऐलान। सतपाल महाराज को सिंचाई, पर्यटन और संस्कृति विभाग का जिम्मा। प्रकाश पंत को मिला वित्त मंत्रालय, संसदीय कार्य, एक्साइज, कमर्शियल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स का प्रभार। हरक सिंह रावत को वन विभाग और पर्यावरण की जिम्मेदारी। यशपाल आर्य को पर्यावरण, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण का जिम्मा। प्रेमचंद्र अग्रवाल बने उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर। ऋषिकेश से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। आज गुजरात और राजस्थान के सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कल नाश्ते पर यूपी के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की थी। ट्रांसफर, पोस्टिंग से दूर रहने की सलाह दी थी। आज लोकसभा में पेश हो सकता है जीएसटी बिल। 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम पर अहम सुनवाई। मायावती, केजरीवाल, ममता ने विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। सिख विरोधी दंगों पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। सिद्धू के टीवी शो को पंजाब सरकार की हरी झंडी। एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट पर सीएम ने दी शो करने की मंजूरी। बीजेपी सांसद किरण खेर ने कहा, मेरा उदाहरण देना छोड़े सिद्धू, मैं सांसद हूं, मंत्री नहीं। सिद्धू ने कहा था 11 महीने टीवी शो करती हैं किरण खेर। किरण ने कहा, मैं लगातार संसद भी आती हूं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित ने फिर अलापा कश्मीर रहा। कहा, कश्मीरियों का संघर्ष होगा कामयाब। पाकिस्तान दिवस पर इस्लामाबाद में परेड। राष्ट्रपति ने कश्मीर को अधूरा एजेंडा कहा।
पाक राष्ट्रपति ममून हुसैन ने एलओसी फायरिंग के लिए भारत पर मढ़ा दोष का भारत के कारण शांति को खतरा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीओके गिलगित बल्तिस्तान को पाक कब्जे से मुक्त कराएंगे, कश्मीर को मिलेगा पुराना स्वरूप। एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन की पीएम मोदी से अपील, कराची में मुजाहिरों की हालत पर बोलने को कहा। अल्ताफ हुसैन ने कहा बलूचिस्तान पर बोलते हैं मोदी, भारत में सैकड़ों साल रह रहे लोगों को लेकर चुप्पी क्यों। अब देश की आज की बड़ी खबरें। मुंबई में डॉक्टर्स की हड़ताल ने ली एक बच्चे की जान, इलाज नहीं होने से चिकनपॉक्स के मरीज इरशाद की मौत। एमएआरडी डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया, बॉम्बे हाईकोर्ट की कॉपी नहीं मिलने का हवाला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ वक्त देने का आदेश। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स से मिले सीएम फडणवीस, डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का भरोसा दिया। फडणवीस ने विधानसभा में डॉक्टर्स पर हमले को गलत बताया, हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सरकार पर बोला हमला, का गंभीर नहीं सरकार। रायपुर में शराबबंदी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी ने आपके 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, आपदा प्रबंधन का को चेयरमैन बनाने का तर्क। अप्रैल 2015 में विधायकों की आपदा प्रबंधन में हुई थी नियुक्ति, बीजेपी ने लाभ का पद बताया। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसदों का राज्यसभा से वॉकआउट, रविशंकर प्रसाद के जवाब के दौरान बाहर निकले। पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह बनेगा नया आयोग, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को मंजूरी। नए आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा, सरकार ने ओबीसी समुदाय की मांगे मानी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऐप में शुरू किया ओपीडी पेज, पॉलिसी मेकर्स से राय मांगी। चुनाव आयोग शशिकला कैम्प को ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह आवंटित किया, पार्टी को एआईएडीएमके अम्मा नाम। डीएमके नेता स्टालिन ने आरके नगर सीट पर जीत का दावा किया, बोले पहले भी एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह रद्द होने पर जीत मिली थी। ई मधुसूदनन ने आरके नगर सीट से दाखिल किया नामांकन, पनीरसेल्वम गुट ने बनाया है उम्मीदवार। रजनीकांत ने आरके नगर सीट पर किसी को समर्थन नहीं करने का ऐलान किया, बीजेपी उम्मीदवार ने समर्थन का किया था दावा।